हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9th का सेकंड नंबर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर 1857 की क्रांति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसके साथ में ही इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी साथ में निकालेंगे। और ये क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों में से क्वेश्चन बार बार हर एग्ज़ाम के अंदर आते रहते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने किस मराठा सरदार को शरण दी थी? इसका आंसर है मराठा सरदार होलकर को। इससे आगे है, बांकीदास ने भरतपुर से संबंधित एक कविता लिखी थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आगे है, बांकीदास कौन थे? इसका आंसर आएगा जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु। आगे है, महाकवि सूर्यमल ने 1857 की क्रांति पर कौन सा ग्रंथ लिखा था? इसका आंसर आएगा वीर सतसई। आगे है, बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? इसका आंसर आएगा 3 खंडों में। आगे है, ढूंग जी और जम्हार जी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ढूंग जी और जम्हार जी ये प्रसिद्ध देशभक्ति हैं, जो कि ढूंग जी और जम्हार जी ये दो आपस में इनका रिश्ता है वो काका भतीजे का रिश्ता है। ढूंग जी और जम्हार जी का संबंध कहाँ से है? इनका आंसर आएगा बाठोड पाटोदा सीकर से। आगे ढूंग जी को भोजन पर बुलाकर धोखे से किसने पकड़वाया था? इसका आंसर आएगा ढूंग जी के साले भैरू सिंह ने पकड़वाया था। अंग्रेज़ों ने ढूंग जी को कहाँ पर बंद किया था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। आगरा के फोर्ट में। ढूंग जी को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़वाकर कौन लाए थे? इसका आंसर आएगा लोठू जी जाट और करना मीणा। आगे है, अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों को साथ मिलकर ढूंग जी जम्हार जी को किस स्थान पर घेर लिया था? इसका आंसर आएगा बीकानेर के पास गढ़सीसर में। आगे है, अंग्रेज़ों के चंगुल से छुटकर जम्हार जी कहाँ पहुँचे थे? इसका आंसर आएगा बीकानेर रियासत के खैरकट्टा स्थान पर महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेमवरक रखा था। अंग्रेज़ों के चंगुल से छुटकर ढूंग जी कहाँ पहुँचे थे? इसका आंसर आएगा जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी स्थान पे। जोधपुर की सेना ने उन्हें बलपूर्वक कैद करके अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। ढूंग जी का निधन कहाँ हुआ था? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आएगा जोधपुर के दुर्ग में। आगे है, लोठोजी ठारवाल सिक्कर। ये 1804 ईस्वी से 1855 ईस्वी में। लोठोजी ठारवाल का जन्म कब व कहाँ हुआ? इसका आंसर आएगा 1804 ईस्वी में रिंगस में जाट परिवार में। आगे वाला है, ढूंग जी को आगरा जेल में रिहा करवाने की योजना बनाकर उसको मूर्त रूप किसने प्रदान किया? इसका आंसर आएगा लोठोजी मालू नाई और सांखू लोहार व करना मीणा ने। आगे है, अमरचंद भाटिया बीकानेर 1793 ईस्वी से 1858 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। इसका आंसर आएगा अमरचंद भाटिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है। राजस्थान का प्रथम व्यक्ति है जिसे ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। आगे है, विजय सिंह पथिक बिजोलिया 1882 ईस्वी से 1954 ईस्वी से।
पहला है विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। इसका आंसर आएगा 1882 ईस्वी में गुठावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। आगे है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। उनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। आगे है वीर भारत समाज एवं राजस्थान सेवा संघ का संस्थापक कौन थे। इनका आंसर है विजय सिंह पथिक। उनका आंसर है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसका आंसर है राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभाई। आगे हम पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी जयपुर। अर्जुन लाल सेठी जयपुर 1880 से 1941 ईस्वी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलग किसने जलाई। इसका आंसर आएगा अर्जुन लाल सेठी ने। आगे है जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का स्थापना कब व किसने की। इनका आंसर आएगा 1905 ईस्वी और अर्जुन लाल सेठी ने। आगे है जैन शिक्षा प्रचारिणी समिति के तत्वाधान में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संचालित संस्थाएं कौन सी थी। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय। आगे है जयपुर के तत्कालीन शासक जिन्होंने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। किन्होंने पेशकश की थी। इसका आंसर आएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। इन्होंने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। आगे है प्रधानमंत्री पद की पेशकश की ठुकराते हुए अर्जुन लाल सेठी ने कहा था अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। जैन वर्धमान विद्यालय से जुड़े कुछ क्रांतिकारी कौन कौन थे। इसका आंसर आएगा जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंदर, मोती चंदर और विष्णुदत्त। आगे है प्रथम हत्याकांड जिससे अर्जुन लाल सेठी संबंधित थे। अर्जुन लाल सेठी कौन से हत्याकांड से संबंधित थे। इसका आंसर आएगा हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कांड। आगे है अजमेर में रहते हुए अर्जुन लाल सेठी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई। इसका आंसर आएगा शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि। ये प्रश्न पीछे कई एग्जाम के अंदर आ चुका है। आगे है केसरी सिंह बारहट। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट का जन्म कब व कहाँ हुआ था। इसका आंसर आएगा 1672 ईस्वी में शाहपुरा के देवपुरा गांव में। 1872 में शाहपुरा के देवपुरा गांव में हुआ था। केसरी सिंह बारहट की कर्म भूमि का नाम क्या है। इसका आंसर आएगा कोटा। आगे है केसरी सिंह बारहट ने 1930 ईस्वी में किसको संबोधित करते हुए चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोर्ट लिखे थे। तो इसका आंसर आएगा उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा था। आगे है अंग्रेज़ों की गुप्त रिपोर्ट राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए खास जिम्मेदार किसे माना गया। इसका आंसर आएगा केसरी सिंह बारहट व अर्जुन लाल सेठी दोनों को इनके लिए जिम्मेदार माना गया। आगे है वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। इसका आंसर आएगा केसरी सिंह बारहट ने 1910 ईस्वी में की थी। इसे पीछे कहा था वो वीर भारत समाज था जो जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने
की थी। और ये वीर भारत सभा है जिसकी स्थापना 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारहट ने की थी। आगे है, किसने स्वतंत्रता की आग में अपने पूरे परिवार की आहुति दी थी? इसका आंसर आएगा केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट, इनके आपस में जो संबंध है वो दिखाए गए हैं। जोरावर सिंह बारहट है और केसरी सिंह बारहट है, वो दोनों आपस में भाई हैं। और प्रताप सिंह बारहट है वो इनके पुत्र हैं। ईश्वरदान आस्य है वो जमाता है। आगे देखिए, कुंवर प्रताप सिंह बारहट के बारे में हम पढ़ेंगे। कुंवर प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा 1883 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच। प्रताप सिंह बारहट के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था केसरी सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट के चाचा का नाम था जोरावर सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और ईश्वर सिंह आस्य ने क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? इसका आंसर आएगा मास्टर अमीरचंद से। आगे है, प्रताप सिंह बारहट को 1817 ईस्वी में किस संदर्भ में गिरफ्तार किया था? इसका आंसर आएगा बनारस कांड के संदर्भ में। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तो उनको गिरफ्तार किसने करवाया था? तो इसका आंसर आएगा आसानाडा स्टेशन मास्टर ने इसको गिरफ्तार करवाया था। प्रताप सिंह बारहट को 5 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाकर किस जेल में रखा गया? उस जेल में, उसका जेल का नाम है बरेली जेल में। बरेली जेल में प्रताप सिंह को घोर यातनाएं दी गई थी। वो किसके द्वारा दी गई थी? उसका आंसर है सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने। आगे है, क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगालने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती होगी। तब प्रताप सिंह ने क्या जवाब दिया? वो जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने के कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दीजिए और जिससे अन्य कोई नहीं रोए। प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर आएगा 1918 ईस्वी में। 22 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर 1908 से 1942 ईस्वी। 1908 से 1942 ईस्वी। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर आएगा 1908 ईस्वी में डेडवाना नागौर के पीलवा गांव में हुआ था। आगे है, नागौर में चरखा संघ व खादर भंडार की स्थापना किसने की? इसका आंसर आएगा बाल मुकुंद बिस्सा ने। राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहारों के विरुद्ध बाल मुकुंद बिस्सा ने भूख हड़ताल की और अपने बलिदान दिया था। वो दिया था 19 जून 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, सागरमल गोपा जैसलमेर। सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? आज़ादी के दीवाने नाम है। दूसरा है रघुनाथ सिंह, तीसरा है रघुनाथ सिंह का मुकदमा और तीसरा है जैसलमेर का गुंडा राज। 3 पुस्तक उनके मुख्य द्वार से उनके द्वारा लिखी गई है। आगे है, जैसलमेर राजशाही का विरोध करने के कारण किस क्रांतिकारी को जेल में तेल डालकर छिड़क कर जला दिया गया था? उनका नाम सागरमल गोपा था। उनका नाम सागरमल गोपा। अप्रैल 1946 ईस्वी में ये घटना हुई थी। आगे है, नाना भाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने दी थी? ये प्रतिज्ञा दी थी नाना भाई खांट ने। पाठशाला बंद करने के महारावल के आदेश को न मानने के कारण नाना भाई खांट की निर्मम हत्या कब की गई? निर्मम पिटाई की गई, जिसके उसके बाद में हत्या हो गई थी, उनके बाद में मृत्यु हो गई थी उनकी।
18 जून 1947 की ये घटना है। उनके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। हरलाल सिंह का जन्म कब व कहाँ हुआ था? हरलाल सिंह का जन्म 1901 ईस्वी में हनुमानपुरा झुंझुनू में हुआ था। आगे है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर रहे उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र किसने बनाया? इसका आंसर सरदार हरलाल सिंह ने बनाया। सरदार हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि किसने दी थी? उनके सहयोगियों ने कुशल नेतृत्व के कारण उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे है, कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीमका थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद का जन्म कब व कहाँ हुआ था? इसका आंसर आएगा 1905 ईस्वी में, नीमका थाना। आगे है, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इनका आंसर आएगा दैनिक नवज्योति, जयपुर व अजमेर से। आगे है, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज का जन्म कब व कहाँ हुआ था? इनका आंसर आएगा 1883 ईस्वी में, जावरा, एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। जानकी देवी बजाज के पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था जमनालाल बजाज। ससुराल था उनका वर्धा में। जमनालाल बजाज के देहांत के पश्चात गौ सेवा संघ की अध्यक्ष किसे बनाया गया? इनका आंसर आएगा जानकी देवी बजाज को। आगे है, जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इनका आंसर आएगा जानकी देवी बजाज। आगे है, अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? इसका आंसर आएगा 1897 ईस्वी में, श्री माधोपुर, सीकर में इनका जन्म हुआ था। अंजना देवी चौधरी के पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था रामनारायण चौधरी। आगे है, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजनी देवी चौधरी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी। आगे है, रतन शास्त्री, जयपुर। रतन शास्त्री का जन्म कब व कहाँ हुआ था? उनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खांचरोद, एमपी के अंदर हुआ था। रतन शास्त्री के पति का नाम क्या था? उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। वनस्थली टोंक में इनके जीवन कुटीर कार्यक्रम की स्थापना की थी। हीरालाल शास्त्री व रतनलाल शास्त्री दोनों ही इनके आंसर आएगा। किसने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? इसका आंसर आएगा रतन शास्त्री। आगे है, कालीबाई डूंगरपुर। कालीबाई एक स्टूडेंट थी। फर्स्ट है, कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? पहला इसका आंसर आएगा रास्तापाल गांव की डूंगरपुर की रहने वाली थी। ट्रक के पीछे घसीट कर ले जा रहे सेंगाभाई कालीबाई के अध्यापक की रस्सी को किसने काटा था? इसका आंसर आएगा कालीबाई ने। अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर आएगा 20 जून 1947 ईस्वी में की मृत्यु हो गई थी। 18 जून 1947 ईस्वी को कालीबाई को गोलियों से छलनी किया था और 20 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है, किशोरी देवी सीकर। शेखावटी क्षेत्र की किशोरी देवी का पति का नाम क्या था? इसका आंसर आएगा सरदार हरलाल सिंह। आगे, किशोरी देवी की अध्यक्षता में 10,000 महिलाओं के विशाल महिला सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर आएगा 1934 ईस्वी में, कटराथल गांव सीकर के अंदर है, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन के आयोजन का कारण क्या था? सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में ये सम्मेलन या आयोजन हुआ था।
अब हम इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादातर कई बार क्वेश्चन है ना वो यहीं से ही उठा लिए जाते हैं। फर्स्ट है, मराठा सरदार होलकर ने किस रियासत में शरण ली थी? इसका आंसर आएगा भरतपुर। सेकंड है, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर आएगा रणजीत सिंह। आगे है, आयो गोरा हट जा, ओछो गोरा हट जा गीत किस रियासत से संबंधित है? इसका आंसर आएगा भरतपुर। आगे है, कबीर राजा बांकीदास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आएगा भांडियावास में। आगे है, कबीर राजा बांकीदास का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आएगा 1771 ईस्वी में। कबीर राजा बांकीदास किसके दरबार में राजकवि एवं काव्य गुरु थे? इसका आंसर आएगा जोधपुर के शासक मान सिंह के। आगे है, बांकीदास ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा में कितने भागों में प्रकाशित है? इसका आंसर आएगा 3 भागों में प्रचारित है। आगे है, बांकीदास श्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर है डिंगल भाषा में। आगे है, कवि राजा बांकीदास का निधन कब हुआ था? इसका आंसर आएगा 1833 ईस्वी में। कवि राजा बांकीदास द्वारा रचित एवं संकलित कितनी ऐतिहासिक बातें संग्रहित है? इसका आंसर आएगा 2700। साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर आएगा कवि राजा बांकीदास। आगे है, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आएगा 1834 ईस्वी में। आगे है, सन 1834 ईस्वी में किसके नेतृत्व में शेखावटी ब्रिगेड के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? इसका आंसर आएगा डूंगर सिंह एवं जमार सिंह ने। आगे है, सन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डोंग जी को पकड़कर किस किले में कैद किया था? इसका आंसर आएगा आगरा के किले में। 18 जून 1848 को डोंग जी एवं जवाहर जी ने किस छावनी पर हमला कर अंग्रेजी खजाना लूट लिया था? इसका आंसर आएगा नसीराबाद। आगे है, वीर सतसई के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आएगा सूर्यमल विशरण। आगे है, अहवा के युद्ध में संबंधित पंक्ति बरती 14 बरस पड़े इल वेद अपाए के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं कवि गिरधर दान। आगे है, कवि गिरधर दान ने क्रांति के समय कितने छप्पे लिखकर क्रांतिकारी भावना का संचार किया था? इनका आंसर आएगा 3 छप्पे लिखकर क्रांतिकारी भावना का संचार किया था। आगे है, इनमें से कौन शेखावटी ब्रिगेड के विशालदार थे? तो इनका आंसर आएगा डूंग जी। डूंग जी को भोजन के समय अत्यधिक शराब पिलाकर किसने अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था? इसका आंसर आएगा भैरू सिंह ने। बीकानेर के किस स्थान पर अंग्रेजी सेना तथा बीकानेर एवं जोधपुर की संयुक्त सेना ने साथ डूंग जी और जवाहर जी को घेर लिया था? इसका आंसर आएगा गढ़सीसर। अंग्रेजी सेना के युद्ध के समय जवाहर सिंह भागकर बीकानेर रियासत के खेरकट्टा स्थान पहुंचे थे। यहाँ पे किस शासक ने उन्हें शरण दी थी? इसका आंसर आएगा महाराजा रतन सिंह। आगे है, डूंग जी को किस स्थान पर जोधपुर सेना ने छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया था? इसका आंसर आएगा काकीनेडी। आगे है, डूंग जी का निधन किस दुर्ग में हुआ था? इसका आंसर आएगा जोधपुर दुर्ग में। लोठू जी निठारवाल का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 1804 ईस्वी में। आगे है, लोठू जी निठारवाल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आएगा
रिंगस सीकर के अंदर हुआ था। डूंग जी को आगरा के किले से कौन छुड़ा कर लाया था? तो ये दोनों आंसर आएंगे इसके अंदर, करना भील और लोटिया जाट, ये दोनों ऑप्शन में आएगा, दोनों आंसर आएंगे इसके अंदर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता में फांसी पर लटकाया गया था, उसका आंसर आएगा अमरचंद भाटिया। प्रथम व्यक्ति थे ये अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का जन्म कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। अमरचंद भाटिया को अंग्रेजी सरकार ने फांसी क्यों दी? चुराएगा तात्या टोपे ने अपनी धन संपत्ति देकर अंग्रेजों के विरुद्ध मदद करने के कारण, इसी वजह से उनको फांसी दिया गया था। आगे है, क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? गुठावली में। क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था? इनका आंसर है 27 फरवरी 1882 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक का किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और ये किसान आंदोलन 1897 ईस्वी में प्रारंभ होता है। टोटल 44 वर्ष चलता है। वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आएगा केसरी सिंह बाराहट। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? इसका आंसर आएगा 1919। फिरोजपुर षड्यंत्र केस 1912 ईस्वी में फरार विजय सिंह पथिक ने राजस्थान के खरवा में किस सामंत के यहाँ शरण ली थी? इसका आंसर आएगा गोपाल सिंह। विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह को राजस्थान के किस किले में नज़रबंद किया गया था? इसका आंसर आएगा टाटगढ़। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना है? उदयपुर का रियासत का ठिकाना था। वर्तमान में ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान विजय सिंह पथिक ने कब संभाली थी? इसका आंसर आएगा 1916 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक ने कानपुर के प्रकाशित एवं गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? इसका आंसर आएगा प्रताप। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है प्रताप। विजय सिंह पथिक के प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर आएगा अमृतसर अधिवेशन। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका आंसर आएगा वर्धा। सन 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? इसका आंसर आएगा नवीन राजस्थान। इनमें से कौन राष्ट्रीय पथिक नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर आएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक किस समाचार पत्र में राष्ट्रीय पथिक नाम से लिखते थे? इनका आंसर आएगा तरुण राजस्थान। आज का चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं इनका नेक्स्ट चैप्टर।